एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नाज ऑनलाइन क्लासेस। सो गाइज, आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ यूपी बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर। ठीक है, ये क्लास 10 मैथ का है ऑफिशियल मॉडल पेपर। मैं आप लोग को इसको समझाऊंगा भी और बताऊंगा भी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। देखिए, ये जो मॉडल पेपर होने ये आप लोग को 70 पूर्णांक के आएंगे। कितने पूर्णांक के? 70 पूर्णांक रहेंगे, यानी कि 70 नंबर के आप लोग को बोर्ड में पूछेगा और 30 नंबर आप लोग को प्रैक्टिकल से मिलेगा। टोटल मिलाकर आप लोग को कितना होगा? 100 नंबर होगा। तो इसका समय देख लेते हैं। तो समय में आप लोग को 3 घंटा और 15 मिनट रहेगा, जो कि इसमें निर्देश दे दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद देखिए, ये दिया कि सामान्य निर्देश, इसमें सामान्य निर्देश दे दिया है। और मॉडल पेपर का मतलब यही होता है कि ये सैंपल पेपर आप लोग का मॉडल पेपर, ठीक है ना। मॉडल पेपर यानी कि सेम पेपर आप लोग को बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही आएगा, इसी बेस पर आएगा और इसी तरह से आएगा और निर्देश यही दिया रहेगा। इसलिए मॉडल पेपर हर बोर्ड जारी करता है। तो ये मॉडल पेपर यूपी बोर्ड का है। तो सामान्य निर्देश में देखेंगे, पहला में देखेंगे कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि आप लोग को सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा में देखिए, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है। पहला जो खंड है, खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय है, जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। ये जो 20 नंबर आप लोग आएंगे ना बहुविकल्पी है, इसको आप लोग को OMR शीट पर उत्तर देना है। OMR शीट आप लोग को मिलेगा, उस पर आप लोग को ऐसे गोला लगाना है। जो ऑप्शन सही रहेगा ना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये है, पहला प्रश्न दिया कि किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है, तो एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग पहले हल करेंगे। हल करने के बाद जो आंसर आएगा उसको OMR शीट पर ऐसे आप लोग को ब्लू या ब्लैक पेन से गोला करना है। उसके बाद देखो, चौथा में दिया कि OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उससे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। यानी कि अगर आप लोग इसको भर दे रहे हो तो इसको काटना भी नहीं है और ऐसे व्हाइटनर से इसे कट आउट करना नहीं है, ये गलत है। उसके बाद 5वां नंबर दिया कि दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। और इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। यानी कि आप लोग को सामने में लिख दिया रहेगा हर प्रश्न में कि इस प्रश्न में कितने खंड करने हैं और कितने नहीं करने हैं। उसके बाद प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी कि जो प्रश्नों के सामने जो नंबर है ना, जैसे कि ये पहला नंबर है और इसका जो पहला नंबर का अंक पहला है, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो ये सामने अंकित कर दिया गया है, यही बताया गया है। उसके बाद देखिए, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। उस प्रश्न पत्र पर समय नष्ट मत कीजिए जो न आया हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो प्रश्न पत्र आप लोग को नहीं आता है उस पर समय आप लोग को नष्ट नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आप जब सब कर लोगे उसके बाद उस पर चलेंगे। कहने का मतलब ये है। उसके बाद देखिए, हम आएंगे खंड अ पर। खंड अ में देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, देख रहे हैं ना। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है और ये खंड अ में आप लोग को 20 प्रश्न रहेंगे और 20 प्रश्न आप लोग को 1-1 नंबर कराएंगे। टोटल मिलाकर आप लोग कितने हो जाएंगे? देखो, ये 20 नंबर के हो रहेंगे प्रत्येक प्रश्न। और इसको आप लोग को OMR शीट पर देना है। किस पे देना है? OMR शीट पर इसका उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग खंड अ को स्पष्ट तरीके से हल करके मैं बता रही हूँ आप लोगों को। देखिए, दिया कि किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम 60 है, 60 तथा एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए, यहाँ से देखो दिया है एलसीएम दे दिया है 60 और एचसीएफ भी दे दिया है 3 और पहली संख्या दे दिया है, पहली संख्या 12 दे दिया। तो पूछा दूसरी संख्या। तो देखिए, इसमें संबंध होता है, क्योंकि ये होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या
गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। तो दूसरी संख्या पूछा है, तो हम लोग दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर हो जाएंगे HCF एलसीएम गुणे HCF, और ये जो पहली संख्या ना वो बटे में आ जाएगी, इधर आएगी तो बटे में आ जाएगी, तो हो जाएगी पहली संख्या तो एलसीएम दिया है 60 और HCF दे दिया 3, पहली संख्या कितना दिया है 12, काटेंगे तो हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 15 चौको 60। तो जो दूसरी संख्या आएगी ना, दूसरी संख्या ये हो जाएगी कितनी 15, दूसरी संख्या आ गई 15। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर 15 किधर है, ये ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर 20 में का सही है। आगे देखिए, उसके बाद दूसरी जो प्रश्न दिया कि एक शून्योत्तर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। देखो एक शून्योत्तर परमेय संख्या का मतलब होता है कि जो शून्य परमेय संख्या ना हो, तो कोई एक परमेय संख्या हम लोग लेते हैं 2, जैसे मान लीजिए 2 ले लिया, और एक परमेय संख्या ले लेते हैं हम लोग, अपरमेय संख्या लेते हैं √7 ले रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों को जब हम गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 और गुणा √7, तो क्या हो जाएगा 2√7 हो जाएंगे, जो कि ये क्या है सदैव अपरमेय संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सदैव अपरमेय संख्या क्या होंगे, सदैव अपरमेय संख्या होंगे। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर प्रश्न दिया कि रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। तो इसको हम लोग पहले हल करते हैं। तो इसमें देखेंगे a1/a2 कितना है, a1/a2, तो a1 क्या है 1 और a2 क्या है 4, ठीक है। और उसके बाद से देखेंगे b1/b2, तो b1 है 2 और b2 कितना है 8, कट क्या जाएंगे 1/4, c1/c2, तो c1 इसमें -5, c2 है -20, काटेंगे 5 एकम 5, 5 चौको 20 और माइनस से माइनस गया तो ये भी आ गया 1/4, 1/4, 1/4, यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। तो ये कब होता है, इस कंडीशन में आप लोग को अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कितने होते हैं अनेक हल, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब चलिए चौथे प्रश्न पर, और ये जो चौथा नंबर प्रश्न है इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको आप लोग को ध्यान से देखना है। प्रश्न में दिया कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। देखो दिया कि वह सबसे बड़ी संख्या बोला है जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। देखो बड़ी संख्या बोलते हैं तो समझना कि इसको में HCF ज्ञात करना है और शेषफल दे दिया तो घटाना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 70 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 65, ओके। उसके बाद से 125 में से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 117। अब 117 कितना, 117 65 का फैक्टर करेंगे, तो 65 का फैक्टर करो, तो पहले 65 का करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5 से जाएगा 13 × 5 = 65, फिर 13 से जाएगा तो 13 एकम 13, फिर 117 को करेंगे तो 117 को करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, ये जाएगा 13 बार में, देखिए 3 से जाएगा, 1 मिनट यहाँ से देखिए 117 को फैक्टर करेंगे तो ये जाएगा पहले 3 से, 3 3 की 9 और 2 ये हो गया 27, तो 9 3 27,
ठीक है, फिर जाएगा 1300, तो 13 तियाँ 39 या फिर 3 से, तो यहाँ से 65 बराबर हो जाएगा। 65 कैसे हम लोग लिख सकते हैं, 5 × 13, और 117 को ऐसा लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणे 13। तो HCF का मतलब होता है जो दोनों में हो, और दोनों में है और उसका न्यूनतम घात। तो दोनों में देखो ये 13 है और इसका न्यूनतम घात कितना है, 1 है, ठीक है ना। तो ये 13 HCF 13 हो जाएगा। तो FCF 13 आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए 5वां प्रश्न देखेंगे, दिया कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। तो 3 के प्रथम 5, तो 3 में आप लोग 1 से लेकर के 5 तक गुणा कराओ। तो जब हम 3 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 दूना 6 प्लस 3 त्रिकी 9 प्लस 3 चौको 12 और 3 पछे 15, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखो 6 3 9 9 9 18 18 12 30 30 और 15 45। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज अगर आप लोग चाहते हो कि इसका मैं पूरा फुल डिटेल्स में आप लोग को आंसर करा कर दूं, तो आप लोग मेरे इस वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है, और आप लोग को पूरा टोटल सॉल्यूशन चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं इसका 20 बहुविकल्पीय भी करा दूंगा, और बाकी जो प्रश्न बचे हैं वर्णनात्मक प्रश्न, 50 वर्णनात्मक प्रश्न, वो भी करा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो चुका है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि इसका पूरा फुल सोल्यूशन कराऊं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो डाली वो सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे और आप लोग की अच्छे से तैयारी हो पाए। तो गाइज अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।